वेलकम टू अनअकैडमी। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। डेट्स तो नहीं आई अभी एग्जाम की भाई, बता दो। अभी तक तो नहीं आई, दिख तो नहीं रही। वैसे आ गई तो नहीं, अभी दिख नहीं रही। कब आएगी? देखो यार, जितनी जल्दी दे दें उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसा कोई मतलब नहीं बनता यार। जब आप लोग डेट ही दे चुके हो तो इसका मतलब आपने डेट शीट भी तो बना ही ली होगी। फालतू में सबको पागल करके रखा हुआ है। इसकी कोई सेंस नहीं रह जाती। वही तो है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अब ये जो जुलाई में 4 दिन एग्जाम होने वाला है, आप में से ही सारे लोगों का होगा ना। आप में से ही कोई ना कोई उस एग्जाम को देगा, ऑब्वियसली बात है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बोलो कि नहीं सर हमें तो जुलाई में देना नहीं है। तो अगर आपके एग्जाम की डेट आ गई तो इसका मतलब आपको देना पड़ेगा। दैट सिंपल है ना। अगर आप लोगों के एग्जाम की डेट 8 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में आती है तो क्या आप पेपर नहीं दोगे क्या? अब बोलोगे नहीं नहीं सर ये तो हमारे साथ धोखा है, हमें तो अगस्त में देना है। नहीं भाई, देना पड़ेगा, बात खत्म। फिर इसमें इसमें कोई ये बोले कि सर नहीं हमारे साथ तो ये अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, ये कुछ नहीं है। देखो, जब सब बराबर होते हैं ना तो इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है जी। ऐसे तो तब भी नवंबर में हुआ था कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का जनवरी में हुआ था। तो ऐसे तो नवंबर वाले भी बोल सकते थे कि सर उन लोगों का जनवरी में हुआ है तो हमें 2 महीने का कम टाइम मिला है। तो माइंड सेट बना के चलो, तैयारी इसी तरीके से रखो अपनी कि कुछ भी हो जाए, अगर 8 को भी होता है तो हमें अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से अपना एग्जाम है वो देना है। एटलीस्ट इतना तो बता दिया कि एग्जाम की डेट तो अनाउंस कर दी ना। एटलीस्ट इतना तो पता है कि हाँ हो सकता है। अब कौन सा एग्जाम कब पड़ेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। जिसका भी जब होगा देखा जाएगा। चलो छोड़ो, हमने हमने अपना गियर अप कर दिया है, हमने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। मतलब शुरू क्या कर दी, पहले से कर ही रहे हैं, हमने तो कभी बंद की ही नहीं है। ओके। तो कल एक मैंने आप लोगों के डीआई के सेट चेक किए थे, तो आई गॉट 3 DI। मुझे 3 DI ऐसे मिले हैं जो बिल्कुल अलग थे या थोड़े ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड थे। ठीक है, तो अब उसके लिए सिर्फ उसी पे फोकस होना चाहिए। तो अभी हम कुछ और डीआई की प्रैक्टिस करेंगे
और ये क्वेश्चन मैं एक एक करके आप लोगों को करवाऊंगा, बाकी तो सारे सिंपल हैं, ठीक है, 2 वे वाले हैं या बाकी सब आप लोगों से बड़ी आसानी से बन जाएंगे। ये वाला 3 DI है, ठीक है, वो मैं आपको करवा दूंगा मोस्ट प्रोबेबली कल की स्पेशल क्लास में करवा दूंगा, या मेरी प्लस की क्लासेस अभी 3-4 दिन तक नहीं रहेंगी, तो मैं सुबह शाम यूट्यूब पे और स्पेशल क्लासेस ही चलाऊंगा, ठीक है, इस वजह से मैंने देख लिया 2-3 DI ऐसे हैं जो मतलब थोड़े आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे, ये समझ लीजिए कि थोड़े कॉम्प्लेक्स आए थे, वो वाले उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। चलो ये वाला तो हो गया ना। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूं 70% शिफ्ट में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको ये वाले देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बना के जाइएगा, समझ रहे हो ना, जिसमें 2 टेबल दिए हुए हैं, परसेंटेज रेशो एक साथ दिया होता है, मतलब अब आपको बिल्कुल सिंपल तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि सिंपल भी नहीं आएगा, बहुत सारी शिफ्ट में 2 वे डायरेक्ट भी पूछा गया है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन है ना, जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछे गए हैं, जो थोड़े कैलकुलेटिव रहे हैं, डिफिकल्ट नहीं है, बस ये है कि हाँ इनमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, क्वेश्चन तो आसान है लेकिन यहां पर कैलकुलेशन काफी ज्यादा है। ये वाला बना लिया था। अब ये देखो, देखने में ये भी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे कल हमने इसको पूरा सॉल्व किया और बहुत अच्छे से सॉल्व किया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लगा। सारा बना लिया था ना ये, हाँ बन गया था। हाँ ये वाला बनाना है। अब देखो ये सिंगल रेशो, अब ये क्वेश्चन देखने में आपको लगेगा कि सर काफी आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा ना घुमाया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने को लगा सर एक ही टेबल है और उसकी रेशो दे रखी है, लेकिन एक्चुअली में ये उतना आसान नहीं है जितना देखने में है, जितना देखने में है, जितना दिखने में ये क्वेश्चन हमें आसान लगता है ना, उतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे और पहले इसका फंडा समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये क्वेश्चन है क्या, और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो उसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, अप्रोच ही मैटर करती है, टेबल को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये स्टार्टिंग की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, दूसरे तीसरे, आई थिंक कॉमर्स में आया था ये पेपर क्वेश्चन, कॉमर्स में पूछा गया था, तो इस वजह से इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने टेबल को अंडरस्टैंड कर लिया तो आप बड़ी आसानी से इस पूरे क्वेश्चंस को बना लोगे। अब सुनो, देखो सबसे पहले क्या करना है, डेटा को स्टडी करना है। डेटा क्या कहता है, बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ इंप्लाइज। क्या कर रहा है ये इंप्लाइज की परसेंटेज ब्रेकअप दे रखी है, और रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इंप्लाइज, और उसके साथ जो रेशियो दे रखी है वो किसकी दे रखी है, मेल टू फीमेल दे रखी है, ठीक है जी। जो रेशियो दी हुई है वो क्या दी हुई है, वो मेल टू फीमेल दी हुई है इन 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ए से लेके ई ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और साथ में एक और लाइन उसने लिख दी है, लाइन क्या लिख दी है, देयर इज टोटल नंबर ऑफ 35,000 एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑल 5 ऑर्गेनाइजेशन, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम करते हैं, 35,000 लोग काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं, देयर आर 35,000 पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। टेबल समझ आ गया सभी को, टेबल समझ आ गया सभी को। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है ABCDE, और उस क्लासिफिकेशन को 35,000 के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, और उस डिवीजन की परसेंटेज दी हुई है 18%, 22%, 31%, 15% और 14%, और फिर उस क्लासिफिकेशन की ये जो परसेंटेज दी हुई है एम्प्लॉइज की, उसका मेल और फीमेल का रेशो दिया हुआ है।
आगे उसी परसेंटेज को आगे मेल और फीमेल में क्या किया हुआ है, डिफाइन किया गया, डिफाइन किया गया है। ठीक है जी, तो इसको अब थोड़ा सा समझ लो और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा, जल्दबाजी नहीं करनी, पोल पे आंसर कीजिएगा, किसी ने कमेंट में आंसर नहीं करना, ठीक है। बन गया? इजी था तो सबका आना चाहिए ना, सबका नहीं आएगा ना बेटा। इजी तब होता है जब सबका आता है। इजी तब मानता हूं जब आंसर 95% आता है। 70% रिजल्ट आ रहा है, 65% आ रहा है, इसका मतलब इजी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखो, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज in organization C is approximately what number of total employees in organization D? यहां पर पेपर में गलती करोगे, यहां पर जो गलती करोगे पहले मैं वो गलती बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने किस तरीके से करना था। देखो, आप लोगों को पता है कि टोटल एम्प्लॉइज 36,000 है। ठीक है जी, टोटल एम्प्लॉइज कितने बेटा? टोटल एम्प्लॉइज हैं जी 36 है या 35 है? 35 है। जो टोटल एम्प्लॉइज हैं वो 35,000 है। उसने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा है, वो बोलता है कि भाई सी डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो डी डिपार्टमेंट के लोगों का कितने प्रतिशत हैं। मोर और लेस नहीं पूछा हुआ, कितने प्रतिशत पूछा हुआ है। यहां पर पहले मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी ये लास्ट ही टाइम है, हो सकता है ठीक है इस तरीके का डीआई हम लास्ट ही कर रहे हो, तो अभी सारी चीजें सीख लीजिए, पेपर में जाके गलती नहीं करनी। अब अगर आप सी का नंबर देखोगे तो 35,000 गुणा 31/100, इससे आपको सी का नंबर मिल जाएगा, इससे आपको सी का नंबर मिल जाएगा। और जब मैं बात कर रहा हूं डी की, तो डी का नंबर निकालने के लिए आप 35,000 ओवर 15 डिवाइडेड बाय 100, कितने लोगों ने ऐसे किया, कितने लोगों ने ऐसे किया? यस, यही गलती है जिसकी वजह से आपको इस क्वेश्चन को बनाने में टाइम लगा। अब सोचो, यहां पर भी 35,000 है, यहां पर भी 35,000 है। जब दोनों का बेस सेम है तो बेस लेने की ही जरूरत क्या है? सीधी कैलकुलेशन पता क्या थी? 31 डिवाइडेड बाय 15, 31 डिवाइडेड बाय 15, ऐसा था ये क्वेश्चन। और सीधा नजर आता 15 दूना 30 होता, 200% से भी ज्यादा है, तो सीधा क्वेश्चन बन गया था। अब ऐसा नहीं है कि आपने बनाया तो आपका गलत हुआ ना,
ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपने ये इस तरीके से बनाया था तो आपका गलत हुआ, गलत नहीं है, टाइम वेस्ट हुआ। समझ रहे हो ना? अगर बेस अलग अलग होता तो डिफरेंट होता। याद रखिएगा बेटा, हमेशा जब भी क्वेश्चन में वो रेशो पूछेगा और परसेंटेज पूछेगा, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि क्या बेस सेम है या नहीं। अगर बेस सेम है तो बेस को लेने की जरूरत नहीं है, और अगर बेस डिफरेंट है देन यू टेक इट। तो आप उस केस में बेस को ले लोगे, अगर दो अलग अलग बेस की बात की जाती। यहां पर अगर दो अलग अलग डिपार्टमेंट होते, ए डिपार्टमेंट का नंबर है वो सपोज करो 35,000 से निकालना था और बी डिपार्टमेंट का 40,000 से था, तब आप लोगों को बेस लेने की जरूरत थी। समझ आया? ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। अब ऐसा नहीं है आप बोलोगे सर क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया, लेकिन आपने 40-50 सेकंड वेस्ट कर दिए ना, 40-50 सेकंड वेस्ट कर दिए जो आप किसी और क्वेश्चन पे दे सकते थे। पेपर में बेटा एक एक सेकंड को बचाना, एक एक सेकंड को बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, इस वजह से ये गलती नहीं करनी है। आराम से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को जितने ज्यादा ध्यान से पढ़ोगे उतना क्वेश्चन को बनाना आपके लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। यहां पर डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस। जब नंबर की बात होगी तो नंबर का इस्तेमाल होगा। ओके, आशिमा का जन्मदिन है आज। ओके जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान खुश रखे आपको, खूब तरक्की कीजिए और आने वाला जन्मदिन जेआरएफ के साथ ही सेलिब्रेट कीजिए। बन गया? अब देखो, यहां पर अब नंबर की जरूरत है, लेकिन उस नंबर का इस्तेमाल कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अगर नंबर है उस नंबर का इस्तेमाल सही से करना भी आना चाहिए। अब सुनो, देखो उसने बोला कि अब टोटल कितना था, ये देखो टोटल कितना है, टोटल 35,000 है। ठीक है जी, टोटल हमें पता है कि टोटल 35,000 लोग हैं। अब सुनो, उसने बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल इन ऑर्गेनाइजेशन ई। ई ऑर्गेनाइजेशन में, ई ऑर्गेनाइजेशन में, ई ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल का नंबर। तो ई ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हो तो टोटल कितना है,
14, और फीमेल कितनी है उसमें से 3/4, है ना, यही है, मतलब 14 गुणा 3/4 ये है। पहली बात समझ आ गई। नंबर को छोड़ दो, अभी हम ई की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ई। ई में 14 में से 3/4 महिलाएं हैं। इस अगर ये कैलकुलेशन आपने कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि ई में लेडीज कितनी है। और फिर बी की बात कर लो, यहां पे मैं बी लिख देता हूं। अगर हम बी की बात करेंगे तो बी में वैसे कितनी है 22, 22 गुणा 9/20, 9/20, 22 गुणा 9/20। अब यहां पर एक चीज जो मुझे आप लोगों को सिखानी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये वैल्यूज परसेंटेज में आ रही हैं, कितने परसेंट, ठीक है, ये वैल्यू किस में आएंगी, ये परसेंटेज में आएंगी। या तो आप पहले ही 100 के साथ गुणा कर सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो यहां पे 14 लिया तो 14% है ना, तो क्या ले सकते हो आप 14/100 लेके कर सकते हो, 14/100 ले सकते हो, और 22/100 भी ले सकते हो। आपकी इच्छा है, जिस तरीके से आप करना चाहते हो आप उस तरीके से कर सकते हो। दूसरा एक और चीज जो यहां पर आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए वो क्या है, देखो हमें इनका गैप लेना है, हमें क्या करना है, इनका गैप लेना है। अगर मैं इस वाले नंबर को देखूं और इस वाले नंबर को देखूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इस नंबर को देखता हूं और इस नंबर को देखता हूं तो एक बात तो कंफर्म है कि ये 20 है और ये 4 है, क्योंकि डिफरेंस लेना है तो मेरे को एलसीएम अगर मैं लूंगा तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, एलसीएम लूंगा तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा अगर मैं कुछ कॉमन लेके भी सॉल्व करता हूं। अब यहां तो आप इसको यहां पे कैंसिल कर दो, ये कितना हुआ 21/2 आया, 21/2 आ गया। और ये सीधा सीधा अगर आप 5 इसको बढ़ा देते हो, मतलब इसको 5 से गुणा कर देते हो और इसको 5 से गुणा कर देते हो, तो ये 100 बन जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और इसको इसके साथ गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 990, 9.9। तो मतलब यहां पर जो वैल्यू आप लोगों के पास 10.5 आ जाएगी, ये वैल्यू 10.5 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.9। समझ आया। अब इसका डिफरेंस ले लो, 10.5 माइनस 9.9 कितना आ रहा है 0.6, 0.6, 0.6 6/10 या 6/1000 करके 35,000 के साथ गुणा कर दो, किसके साथ 35,000 के साथ गुणा 0.6%, कितना आएगा 210। अब इस क्वेश्चन को बनाने के 10 तरीके हैं, आपको पेपर में जो बेस्ट लगे आप वो बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो आप क्या कर सकते थे, आप 35,000 के साथ वैल्यू को लेके निकाल सकते थे। दोनों तीनों तरीके इसमें काम कर लेंगे। 35,000 लेके भी इजी बनेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ना आप लोगों को जीरो वाले नंबर चाहिए, समझ रहे हो ना। 35,000 ले सकते हो क्योंकि 35,000 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप जिसको काट सकते हो, जिससे कैंसिल हो सकता है। उसमें आप क्या कर सकते थे, ये देखो, उसमें पता क्या कर सकते थे आप, 35,000 था, उसका 14/100 गुणा 3/4, इसमें से कौन सा नंबर निकालना था, 35,000 गुणा 22/100 गुणा कितना था 9/20, 9/20। इन दो नंबर से भी आप निकाल सकते थे, आपकी इच्छा है, दोनों में से जो तरीका आप इस्तेमाल करना चाहते हो वो इस्तेमाल कर सकते थे। ये भी काम करेगा यहां पर और दूसरा भी काम करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ये एक ऐसा नंबर है जो आपके काफी सारे डिनोमिनेटर्स को खत्म कर देगा। क्या कर देगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को डायरेक्टली खत्म कर देगा, क्योंकि नंबर की तो जरूरत पड़ेगी। तो नंबर को लो, पहले लो या बाद में लो, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपका कॉमन सेंस उसी टाइम पे कितना काम करता है, उस टाइम पे आपका कॉमन सेंस कितना काम करता है वो उस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेगा
कि वो क्वेश्चन है वो कैसा है, उसमें कोई जीरो वाला नंबर है, उसमें जो कैलकुलेशन है वो इजी है या डिफिकल्ट है, उस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चे, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, 210। ये वाला देखो, रेशो की बात हो रही है। बनाइए। सॉरी स्टक हो गया था। ये क्वेश्चन बन गया सभी का? ओके ठीक है, वो स्टक हो गया तो इस वजह से पता नहीं चला। देखो सुनो, बात किसकी हो रही है, रेशो की हो रही है ना? किसकी बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट रेशो। और मैंने आप लोगों को एक बात समझाई है, जब हम रेशो की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमें नंबर की जरूरत नहीं होती है अगर एक ही बेस को घुमा फिरा के पूछा गया। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल इन ऑर्गेनाइजेशन ए ऑर्गेनाइजेशन में जो मेल का नंबर है कितना है, अगर आप इसको ले लो 18 का 3/10, ये है किसमें, ए में, इतना है, सिंपल। और मेल इन ऑर्गेनाइजेशन सी में कितने हैं, अगर हम सी की बात करें तो 31 गुणा 3/5, 3/5, 3/5 ले सकते हो इसको। अब एक बात समझ लो, या तो आप इसको भी 5 बना दो, 27 और 31 दिया कितना होता है, 91, एक सेकेंड रुको रुको, 93 है ना? मतलब मैंने इसको 5 यहां पे इस वजह से बनाया क्योंकि ये यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 93। इसको 3 से कैंसिल कर दो, 9 दिया 27 और 31 दिया 93। 10 कहां से आया, ये टोटल किया ना, टोटल में से 3 है ना, मतलब 10 में से 3। अब यार इसमें ना मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को मैंने क्या किया, देखो 18 गुणा 3/10 था और दूसरी साइड पे 31 गुणा 3/5 था। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है, और यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। या तो इस 5 को डायरेक्ट यहां पे 2 से कैंसिल कर दो और फिर ये 2 यहां से 9 से कैंसिल कर दो,
इस 3 को यहां पर 3 से कैंसिल कर दो, 9:31 सीधा ही आ गया। अब मैं ये इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि मैंने डायरेक्ट कैसे कैंसिल कर दिया। अल्टीमेटली रेशो चाहे ऐसे निकाल दो चाहे ऐसे निकाल दो, मैंने लिखा ऐसे है लेकिन कैंसिल इस तरीके से किया है। अब बहुत सारे लोगों को यह समझ नहीं आएगा, इस वजह से हमने इसको सिंपल कर दिया। सिंपल कर दिया यहाँ पे, या तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते थे। अगर ये यहाँ पे 2 से कैंसिल हो रहा है, ये नीचे वाले आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ऊपर वाले आपस में कैंसिल हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। ये एक्चुअली ऑपोजिट हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं, इस वजह से नीचे वाले आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ऊपर वाले आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, 18 गुणा 3/10 ओवर 31 गुणा 3/5 ऐसे हो जाएगा। तो 5 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 18 गुणा 3 गुणा 5 और 31 गुणा 3 गुणा 10, इस तरीके से हो जाएगा। ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, 2 से, सॉरी ऑपोजिट लिख दिया, 10 ऊपर 5 नीचे, 5 और 10 इस तरीके से। आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तरीका 100 में से 90 लोगों को कंफ्यूज करता है। ये वाला मेथड 100 में से 90 लोगों को कंफ्यूज कर देता है। इस वजह से मैं ये क्वेश्चन इस तरीके से करवाना पसंद नहीं करता हूं। मैं इसको इस तरीके से करता हूं कि पता नहीं यार बीच में स्टक क्यों हो रहा है अचानक से। चल गया है, बात समझ आई। मैं आपको इसी वजह से बोल रहा था कि मैं इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाना चाहता हूं। उसका रीजन यही है कि इसमें बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा नंबर ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे आएगा। इस वजह से बेस्ट ये है कि आप लेफ्ट साइड पे अलग कैलकुलेशन कर लीजिए और राइट साइड पे अलग कैलकुलेशन कर लीजिए और उसके बाद अपना आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, क्लियर है। तो पेपर में भी अगर आपको रेशो पूछी जाएगी तो इस तरीके से निकालना है, ऊपर नीचे करके मत निकालिएगा। लेफ्ट साइड पे अलग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, राइट साइड पे अलग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, ये वाला बनाइए। टोटल पूछा गया है। ऐप बेटा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता यार, जहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इसमें नंबर की बात हो रही है, इसका मतलब इसमें नंबर लिया जाएगा। ठीक है जी, इसमें नंबर की बात हो रही है तो इसमें नंबर लिया जाएगा।
अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन ढंग से करनी थी। सम टोटल ऑफ फीमेल इन ऑर्गेनाइजेशन डी। फीमेल की बात हो रही है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में? ऑर्गेनाइजेशन डी में 15% है। तो पहले क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? 35,000 गुणा 15/100 गुणा फीमेल कितनी है? 3/5। इसको सॉल्व करो, प्लस नंबर ऑफ मेल इन ऑर्गेनाइजेशन। ई लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है ना, एफ तो है ही नहीं यार, सच। हाँ, ई ही लिखा हुआ है। ई में मेल पूछा हुआ है। अब ई में मेल कितने हैं? 35,000 गुणा 35,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3/10। ऐसा ही है, सॉरी ई है 1/4, नॉट 3/10 नहीं, 1/4, 1/4। बस इसको सॉल्व करना, और क्या करना है? देखो जैसे ये 5 से गया, ये 3 से चला जाएगा, ये 2 टाइम से चला जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 2 से चला जाएगा, ये भी 2 से चला जाएगा, और फिर ये 2 से चला जाएगा, 1750। रुको यार, गलत कर दिया, दोबारा लिखता हूं। डी की बात कर रहे हैं। डी का 35,000 था, इंटू 15/100 गुणा फीमेल है 3/5, प्लस किसकी बात हो रही है? ई की बात हो रही है। 35,000 गुणा 14/100 गुणा मेल पूछा है 1/4। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो ये गया यहाँ पे 3 से, ये 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल होगी, ये 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल होगी, ये 2 से गया, ये 7 से गया, और ये 175 से गया। बस टोटल बताओ कितना आ रहा है? टोटल कितना आ गया? 3150 इसका आ जाएगा, और 1225 इसका आ गया। बस ऐड कर दो, 4375 हमारा सही आंसर आ जाएगा। 4375। तो जहां पर नंबर की जरूरत है वहां पर नंबर भी लेना है, और जहां पर नंबर की जरूरत नहीं है वहां पर नंबर लेने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, पेपर में भी इसी तरीके से करना है। अब देखो यार, शॉर्ट कट जो, अब देखो आप एक बात समझ लीजिए, हो सकता है आप लोगों के दिमाग में कोई और भी तरीका हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि पेपर में आप लोगों का क्वेश्चन सही होना चाहिए, पहली बात। पेपर में आप लोगों का क्वेश्चन सही होना चाहिए, पहली बात, और टाइम के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट के चक्कर में आंसर गलत आ रहा है, या फिर एक क्वेश्चन को बनाने में आपको 3-3 4-4 मिनट लग रहे हैं। पहले बता रहा हूं, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन है आपको बनाने के लिए, बहुत क्वेश्चन है बेटा, 150 क्वेश्चन है। देयर आर 150 क्वेश्चन। 150 है तो एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ठीक है यार ये नहीं बना तो अगले पे चलो। पेपर में ये चीजें बहुत मैटर करती हैं जाके। वही टाइम मैनेजमेंट तो करना है, और क्या करना है पेपर में जाके। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, और इसमें टाइम कैसे दोगे? अगर पहले वालों में टाइम बचाया होता। 7 से 8 मिनट में कोई सा भी DIO आपके लेवल पे बन जाता है मैक्सिमम। 7 भी ज्यादा ही बोल रहा हूं वैसे, 7 से 8 तक लेके चलो आप।
कोई प्रॉब्लम नहीं अगर लास्ट में करोगे तो। अब ये कैसे बनेगा? देखो, इसको बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप 35,000 को साथ साथ में लेके चलो। ठीक है जी। पहला तरीका तो क्या है, आप लोग 35,000 को साथ साथ में लेके चलो। जैसे कॉमन ले सकते हो 35,000, है ना, ऐसा ले सकते हो कि 35,000 को आप बाहर ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। उसके बाद क्या करना था, 18, इसको 100 ले लो, 100 भी बाहर ही ले लो कॉमन यार, कॉमन ही 350 ले लो यार, खत्म करो। 350 को कॉमन ले लो, 350 को कॉमन ले लो। 18 गुणा मेल पूछा है 3/10 प्लस 22 गुणा 11/20 प्लस 31 गुणा 3/5 प्लस 15 गुणा 2/5 प्लस 14 गुणा 1/4। बस ये करना। अब इसको काटो पीटो घोलो लगा लो जो मर्जी कर लो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। एक तरीका तो ये था, एक तरीका तो ये था अगर आप कॉमन लेके करते हो। दूसरा तरीका क्या है, फिर आप हर बार लो 35,000 गुणा 18/100 गुणा 3/10, इसको ऐसे निकालो। फिर इसको 35,000 लो गुणा 22/11/20, वैसे भी आ जाएगा। आपकी इच्छा है, या तो आप कॉमन लेके निकाल सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा, या आप इंडिविजुअल निकालना चाहते हो। देखो, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफी है, आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अगर 5 बार कैलकुलेशन भी करनी है तो मैं निकाल दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कई बार होता है ना, आप में से बहुत सारे लोगों की कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होती है, तो कैलकुलेशन स्पीड अगर फास्ट है तो वैसे बना सकते हो, और अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की कैलकुलेशन स्पीड कैसी है, उसके बेसिस पे ही आप आंसर दोगे। ठीक है जी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको काफी सारी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, काफी सारी शिफ्ट में आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ये आता है, इस तरीके का डिट्टो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था पाई चार्ट की फॉर्म में, और इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये क्या ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो दिमाग घूम जाएगा। देखने में ये बहुत सिंपल सा टेबल लग रहा है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये उतना भी इजी नहीं है जितना ये देखने में लग रहा है। यस और नो, समझ आया? बहुत सारे लोगों का ये नहीं बना होगा, क्यों? क्योंकि उनको इसके अंदर की कुछ चीजें पता नहीं होंगी। बहुत ऐसा नहीं कर रहा हूं कि किसी का नहीं बना होगा, बहुत सारे लोगों का बन भी गया होगा और बहुत सारे लोगों का नहीं भी बना होगा, लेकिन ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, और अगर इसका कंसेप्ट आपको नहीं आता तो ये 10 नंबर आप वेस्ट कर दोगे, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरीके से वेस्ट करो। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में पता क्या है, जिनका नहीं बना आप सुनो। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो।
द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट द डिटेल अबाउट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इन सेकेंडरी डिफरेंट। मतलब एक स्कूल है, सॉरी अलग अलग कॉलेज है जिसमें ABCDEF, और उसमें 12% बच्चे हैं, 9% बच्चे, 26%, 18%, 29%, 6%, और उसमें से नंबर ऑफ बॉयज दे रखे हैं 100%, 1000, 800, 1800 ये वाला, और टोटल कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है 12,000। मतलब कहने का क्या हुआ, अगर मैंने 12,000 का 12% निकाला, कितना हो गया, 1440 हो गया। तो 1440 बच्चे, 12,000 में से 1440 बच्चे ए में हैं, और इस 1440 में से लड़के कितने हैं, 1000, तो बाकी 440 कौन होंगी, लड़कियां। दिस वाज द कंसेप्ट, दिस वाज द मेन कंसेप्ट जो इसमें समझने वाला था। यही वो चीज है जो आप लोगों को पहले भी पढ़ाई हुई है कि एक क्लास में जैसे बोल दे कि 100 बच्चे हैं, उसमें से अगर 50 लड़के हैं तो बाकी 50 क्या होंगी, लड़कियां। यही है ना। देखो टिकटॉक तो है नहीं कि कुछ और भी हो सकता है, ये दो ही जेंडर को मानते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा। अगर 100 में से 50 मेल है तो बाकी 50 फीमेल होंगे। इस वजह से किसी और जेंडर की यहां पर बात नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ ये दो जेंडर्स के बारे में बोल रहे हैं कि एक फीमेल होगा जी और एक मेल होगा। बस इतना सा कंसेप्ट था इस पूरे क्वेश्चन में, जो जिस बच्चे को समझ आया उसका क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में बन जाएगा, और जिसको समझ नहीं आया वो इसको घिसाता रहेगा। चलो बनाओ। टोटल नंबर मैं लिख देता हूं यहां पर, टोटल नंबर कितना था, टोटल नंबर था 12,000। 12,000 है, ठीक है जी। अब बनाओ। आधा तो मैंने ही आपके लिए सॉल्व कर दिया यार, ये बन गया। चलिए क्या करना था, अब देखो सुनो। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज ए, कॉलेज ए में कितनी लड़कियां हैं बताओ, कॉलेज ए में कितनी लड़कियां हैं, 12,000 का 12%, 1440 टोटल लोग हैं, उसमें से 1,000 लड़के हैं, तो बकाया बाकी कितनी रह गई, 440 तो लड़कियां रह गई।
तो उसने पूछा ये जो 440 है ना, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी, बी में जो टोटल लोग हैं उसका कितने परसेंट है। अब अगर आपको 12 का टेबल 9 तक आता है तो सीधा बोल सकते हो कि सर 1008 की बात हो रही है। तो यहां पर आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 44 डिवाइडेड बाय 1/8 ले सकते हो, या आप इसको 45/110 लेके भी निकाल सकते हो। अगर आप इसको थोड़ा सा कम करोगे, अगर मैं इसको कम करता हूं तो ये भी अपने आप कम हो जाएगा, तो 40 ही आंसर आना चाहिए। राउंड ऑफ करके भी निकाल सकते हो क्योंकि ऑप्शन में काफी ज्यादा गैप है। अगर ये 100 होगा तो ये भी कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब 45 तो नहीं आएगा क्योंकि ये 110 है। अगर ये 100 होता तो 45 हो सकता था। ऑप्शन के हिसाब से आंसर 40 आ जाएगा। 1080 कैसे, ये 9% लिया ना, 12,000 है टोटल, 12,000 का। अब अगर ऐसे नहीं करना तो फिर वही तरीका पहले वाला, 108 को कितना मानोगे, 100%, 10.8 को कितना मानोगे, 10%, 1.08 को कितना मानोगे, 1%। अब ये देखो 10 चौका 40, 8 चौका 32, सीधा सीधा नजर आ रहा है यहाँ पर 10 चौका 40%। 40% की वैल्यू 44 के आसपास आ रही है, मतलब 43 पॉइंट समथिंग आ रही है, 43 पॉइंट समथिंग, 43 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो वही हमें चाहिए, वही था, 44 चाहिए था, तो वो 40% के आसपास आ रहा है। दोनों में से कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। दोनों में से कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है जी। चलो अगला बनाओ। In which of the following college total number of students equal to the total number of girls in college E? ये थोड़ा, अब क्या बोलते हैं उसको जिसमें दिमाग लगे, मतलब क्या बोलूं अब मैं। बन गया? यार मुझे तो देखने में डिफिकल्ट लग रहा है ये, आप लोगों ने कैसे बना लिया। बहुत तेज हो रहे हो आजकल तो। अच्छा, पहले ही सॉल्व करके बैठे हो, ये क्या तरीका हुआ भाई। चलो लेट्स सी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखो अब इसमें क्या देखना पड़ेगा आप लोगों को, देखो इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो ई है उसमें गर्ल्स कितनी है। देखो ई में टोटल 29% है, 29% निकाल लो किसका, 12,000 का। इसका पहले 29% निकालो, 30% निकालो, फिर एक को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा। अगर 30% निकाला तो 3600, और उसमें से 1% 120, 3480 आ जाएगा, 3480 आ गया। ये तो टोटल आ गया। इसमें से 2400 लड़के हैं,
इसमें से 2400 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी रह जाएंगी? 1080। 1080 कितनी हो जाएंगी? 1080। ठीक है जी, इज इट क्लियर? चल जा भाई, चल जा। मेरे एंड से घूम रहा है, अभी चल नहीं रहा, वेट करो एक सेकंड। अभी चला, देखो। तो 1080 आ गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सुनो। कौन सा, कहां पे 1080 आएगा? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ये वाला 12 नाया 1008, तो सीधा सीधा आंसर आपका क्या आ जाएगा? बी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अब ये पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसमें जो बच्चा जितने ज्यादा क्वेश्चन बना के आया हुआ, जिसने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है, उसका क्वेश्चन उतना आसान हो जाएगा। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सारा निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये सारा निकाला होगा, लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सीधा नजर आ रहा था कि 12 का 9%, मतलब एक 12,000 का 9% 1080 होता है। तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला बनाइए। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस पूछा है बॉयज इन कॉलेज ई और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज एफ। डिफरेंस पूछा है तो नंबर लेना पड़ेगा। चलो बन गया। ये तो सिंपल था, मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कुछ ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। ओह शिट, लीडरहुड कहां से आ गया भाई? अब देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज ई, टोटल नंबर ऑफ एफ। एफ में टोटल देखो पहले कितना है, टोटल निकालना आसान है। 6% है, 720, 720 हो गया। और कॉलेज ई की बात हो रही है यहां पर, 29%, सॉरी, अच्छा बॉयज ही पूछा है, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है इसमें। अच्छा ये तो बहुत ही आसान था यार। 2400 में से 720 माइनस करने थे, डायरेक्ट निकल जाएगा ये तो। 700 माइनस करोगे तो 1700, 20 और माइनस कर दो 1680। अच्छा मुझे लगा शायद वैल्यू निकालनी है, नहीं नहीं,
आसान था ये तो, है ना, आसान था। 2400 और 720। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अगला बनाइए। टोटल 12,000 है बेटा। बारह हजार। नहीं जी, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होती। ओके, सो देखो ये क्वेश्चन का आंसर कैसे आता। व्हाट इज द टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज सी, बॉयज इन डी एंड गर्ल्स इन कॉलेज ई। देखो पहले बॉयज देख लो, डी में बॉयज देख लो क्योंकि उसको निकालने की जरूरत नहीं है। डी में बॉयज कितने हैं, 1200। और उसने पूछा सी में गर्ल्स लेनी है और ई में भी गर्ल्स लेनी है ना, यही पूछा होगा। तो अब देखो ध्यान से सुनो, सी में गर्ल्स निकालनी है, 26% निकालो 12,000 का, 12,000 का 25% 4,000 होता है, 1% और ऐड कर दो। क्या हुआ, स्टक हो गया क्या, वीडियो चल रहा है या स्टक हो गया। क्या किसी किसी दिन तो ये इतना परेशान करता है ना। तो मैं सी में बोल रहा था गर्ल्स, देखो सी का 26% निकालोगे, सी का 26% कितना आ रहा है, 12,000 का 26%, 1201, 25% कितना हो जाएगा, 3,120, 3,120 यहां पे आ गया, और उसमें से ये वाला नंबर को माइनस कर दो तो बकाया कितना बचा, 1,320। तो ये 1,320 आ गया। उसी तरीके से ई में 29%, ये आप लोगों ने पहले निकाला हुआ है, कितना होता है 29%, हमने पहले के क्वेश्चन में भी निकाला था। 12,000 का 29% कितना होता है, 3,840, 3,840, और उसमें से ये माइनस कर दोगे 24,000, कितना आ जाएगा, 1,400, गलत कर दिया क्या, 3,440 आ रहा है क्या, या 3,800, अच्छा 3,440 है, रुको 3,440 है, तो 1,080 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड कर दो। हाँ हाँ, वो वैल्यू गलत ले ली थी, 3,440 है या 3,480, 3,480, ओके, ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना बस, 3,480 है, ओके ओके। उसमें से 24 को माइनस कर दो, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 36,000 हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलो रेशो, मुझे लगता है पहला क्वेश्चन करेंगे, आज तक हमने कभी भी 3 रेशो वाला क्वेश्चन नहीं किया।
पहली बार आप लोगों को 3 नंबर्स की रेशियो पूछी गई है। मेरे ध्यान में तो नहीं है जब से मैं पढ़ा रहा हूँ एनटीए नेट में कि आज तक 3 नंबर की रेशियो पूछी गई हो। ज्यादातर तो 2 की ही पूछता है। चलो कोई नहीं, 3 की देख लो। बन गया। देखो, बॉयज इन कॉलेज सी में सीधा सीधा बॉयज कितने दिए हुए हैं? 1800 दिए हुए हैं। अब अगर 1800 दिए हुए हैं तो एक बात तो कंफर्म है कि ये 2 नंबर तो गए। अब साथ साथ कॉमन है 45। अब लास्ट वाला देखो, मतलब ये वाला देखने की जरूरत नहीं है। ई में टोटल देखो कितने हैं। ई में टोटल 29% कितना किया था आप लोगों ने? 1080 था, सॉरी 3480 था, 3480 था। 3480 87 का मल्टीपल है या 97 का मल्टीपल है? 87 का मल्टीपल है, तो ये यहां पे आंसर आ जाएगा। सिंगल भी निकाल सकते थे आप, एक एक करके भी सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज ये वाला तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बीच में लेना चाहते हो तीसरा नंबर तो वो भी ले सकते हो। यहां पर जो तीसरा नंबर था कौन सा? नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज बी। कॉलेज बी में गर्ल्स का नंबर निकालना था। 9% लेते तो 12 ना है 108, 280 आ जाता, 280। बस इसके बाद तो इनको कैंसिल कर दो, करना है तो बाद में कैंसिल आउट कर दीजिए, उसमें तो क्या ही है। सर आपने 1800 को देख के ऑप्शन ए और बी, क्योंकि 43 नहीं कटेगा ना 1800 से, 45 मल्टीपल है 18 का, 43 तो काटेगा ही नहीं उसको। 43 नहीं कट कर रहा ना, 43 नहीं से नहीं कैंसिल होगा। इस वजह से मैंने उस 2 नंबर्स को पहले से ही कैंसिल कर दिया। 280 कैसे? ये वाला आ गया ना, 9% लिया 12,000 का, 1080 आ गया, उसमें से 800 को माइनस किया तो लड़कियों का नंबर आ गया। अरे भाई ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है यार, आप एक ही क्वेश्चन के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैंने आपको क्लास में ये क्वेश्चन करवाया और इसका आंसर भी निकाल के दिखाया। इसको सॉल्व किए, इसका आंसर उतना ही आ रहा है जितना मैंने निकाला हुआ है। कैलकुलेशन दोबारा कर लीजिएगा, इसका आंसर उतना ही है जितना मैंने सॉल्व किया। और वैसे भी मुझे यहां पर ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, ये बहुत ज्यादा ब्लर है। हमने उसी दिन किया था। सॉल्यूशन सेंड किया है क्या? किसने भेजा? ये देख लो भाई, आप ये वाला लो।
ये देख लेना, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये दिया हुआ है, तो ये आप निकाल लेना। ट्वेंटी सेवन नहीं आएगा बेटा, 27 नहीं आएगा। 27 कहां से आएगा? 27 तो है ही नहीं रेशो में कुछ। ये 7 से जाएगा ना, अगर सारी जीरो को कैंसिल कर दोगे तो 4 से कैंसिल कर दो। 4 से ये 45 टाइम्स गया, ये 7 टाइम्स गया, और ये 87 टाइम्स चला गया। 4 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते यार, बहुत रेयर होता है, कभी कभी आते हैं। तो आप इतना लोड नहीं ले सकते कि हाँ आप हर टॉपिक को कवर करने के लिए जाओगे। अगर इस टाइम पे इस चीज को पढ़ोगे तो बाकी चीजों को भूल जाओगे। मैंने आपको पहले बताया, पेपर में आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजें आउट ऑफ कंटेक्स्ट, और जब हम मैथ की बात करते हैं तो हमेशा देखने को मिलती है। तो इस वजह से वहां पे फोकस करो जहां पर आप लोगों को आता है। हमारी मेंटेलिटी ये रह जाती है, एक क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ जाता है तो हम उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। इस वजह से अभी जो तैयारी चल रही है, जो आपके पास टाइम है, उसको अपने जितना पढ़ा हुआ है उस पर ही भरोसा रख के जाओ। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ बस ये करना है। चलो कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये लास्ट ही क्लास तक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट वाले, कल कल करवाऊंगा, वो स्पेशल क्लास में करवाऊंगा। आज आ जानी चाहिए बेटा एनटीए की डेट शीट, आ जाए तो अच्छा है। चलो छोड़ो, आओ किस क्वेश्चन पे आओ। ये तो सिंपल लग रहा है मुझे, सिर्फ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बना लो फटाफट से। द गिवन टेबल प्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स and the ratio of male to female teachers working in the university in 6 different departments। 1600 टीचर, अच्छा, बेस्ड ऑन द डेटा। तो ये तो डेटा भी छोटा सा है और कैलकुलेशन भी इजी होगी, और देखने में भी मुझे सीधा साधा सा ही लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। पहला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से बनाने की कोशिश करना, ठीक है? चलो बनाओ। टोटल कितना था? टोटल 1600 है, ठीक है, टोटल 1600 है। बन गया? फिर भी इतने सारे लोगों का गलत हो गया, कैसे गलत हो गया? सुनो, टोटल नंबर ऑफ टीचर इन सब्जेक्ट सी 1600 है। सी में कितने हैं? 16 को 12 से गुणा करो, 16 को 10 से गुणा करो, 160, फिर उसमें 32 और ऐड कर दो, कितना हो गया? 1, बताओ, 192। 192 हो गया। टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन सब्जेक्ट डी, अब डी में कितने हैं? 21, 21% निकालो। ये 21% निकालोगे, उसका मतलब 1600 गुणा 21/100 गुणा फीमेल का पूछा हुआ है तो 4/7, इसको निकालो।
इसको कैंसिल करो, 3 से चला जाएगा, ये 25 से चला जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, पहले डी की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। 112 आ जाएगी या 192? अरे ये तो आ गई, इसका नंबर निकालो डी का, ये वाला, इसकी भी 192 आ रही है, सेम आई है। ओके, फिर ए का भी निकाल लो, 1600 गुणा, यहां पर अलग अलग निकालने की बजाय एक साथ भी निकाल सकते थे, 7/8 करके 208 आ जाएगा। इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल कर दो 400, तो ये 400 आ जाएगा। सॉरी, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? चार सौ थोड़ी आएगा यार, अगर 400 आया फिर तो ये आंसर गलत हो जाएगा। रुको यार, दोबारा करते हैं, रुको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन सब्जेक्ट सी। ओके, सी में है 12%, 1600 का 12%, 192। ये जो 192 है वो कितने प्रतिशत है सब्जेक्ट डी और ए का। मतलब अगर मैं 1600 को कॉमन लेता हूं तो डी में कितने हैं, 1/100 गुणा फीमेल 3/4 प्लस ए 13/100 गुणा 7/8। ऐसा ही है? क्या हुआ, स्टक हो गया क्या भाई? क्या हो रहा है आज इंटरनेट को? मुझे नहीं पता यार क्यों स्ट्रक हो रहा है आज इतना। मैंने इतना कुछ लिखा, कहाँ गया यार? मैंने इतना कुछ लिखा था, कहाँ गया? शो नहीं हुआ ना, सब उड़ गया क्या यार? मैंने इतनी मेहनत से लिखा था। चलो दोबारा लिख देता हूं। यहां तक हो गया। टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल डी एंड ई टुगेदर, तो टोटल में 1600 कॉमन ले लो आप। डी में कितनी है, 21/100 गुणा 4/7 प्लस ए 13/100 गुणा 7/8। इवन के यहां पे आप 100 को भी कॉमन ले सकते थे, यहां पर आप इसको 16 मान लो। अब इसको सॉल्व करो, नाउ सॉल्व इट, ये वाली वैल्यू को सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो, 374, हाँ अब सही आएगा। 374 के हिसाब से ये 51 ही आएगा। पहले किसी ने गलत वैल्यू बता दी थी, पहले किसी ने 400 बोल दिया था जो कि गलत था, पहले किसी ने गलत बोल दिया था। ठीक है, तो सिंपल था, बस कैलकुलेशन ही करनी थी और मैंने उस कैलकुलेशन के हिसाब से 400 लिख दिया था। 400 से के हिसाब से ये गलत है। क्लियर? चलिए अगला बनाइए। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अरे 5 में से ऐसा होता है बेटा, 5 में से 2 क्वेश्चन बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते और 3 होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जो 2 कम टाइम कंज्यूमिंग है
उसका टाइम बचा के आप यहां पर लगा सकते हो। ये तो टोटल आ गया, ये तो डायरेक्ट ही बन जाएगा, इसमें तो ज्यादा उसने घुमाया भी नहीं है, इसमें तो सीधा सीधा पूछ लिया उसने। इसमें नहीं मुझे लगता कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। सेम जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही यह क्वेश्चन है। टोटल 1600 है, 1600। चलो अब देखो डिफरेंस लेना है। देखो सबसे पहले तो एफ में देख लो टोटल कितने हैं। एफ में 22% है, 16 को 22 से गुणा कर दो। 16 को 22 से गुणा करोगे, 16 को 22 से गुणा करो, पहले 20 से गुणा कर दो, 320 आ गया, उसमें 32 और ऐड कर दो तो 352 आ गया। ये तो एक नंबर आप लोगों का यहां पे आ गया। अब दूसरी जगह पर फिर पहले की तरह ही करना है। टोटल नंबर ऑफ मेल इन सब्जेक्ट ए एंड बी, तो 1600 को कॉमन ले लो या 16 को कॉमन ले लो। ए में कितने हैं, ए में है 13, 13/100, तो 16 को ले लो, 100 को लेने की भी जरूरत नहीं है। 13 गुणा मेल पूछा हुआ है ना, 1/8 प्लस बी में कितना है 18 गुणा 5/8। बस इसको सॉल्व कर लो, सीधा 13/8 और 90/8 हो जाएगा। कितना आएगा, इसके साथ गुणा करोगे तो 206 आ जाएगा। या एक इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसको सॉल्व करो, टोटल को सॉल्व करो, जल्दी करो। 206 तो 146 आ जाएगा। अगर ये 206 आ गया तो फिर यहां पे इस 206 को क्या कर दो, माइनस कर दो, 146। ठीक है जी। अब ये तरीका याद रखना, ठीक है। ये वाला तरीका आपको काफी हेल्प करने वाला। आज हमने काफी सारे क्वेश्चन बनाए हैं ये कॉमन वैल्यू लेके, ठीक है। मे बी काफी बच्चों को पहले शायद नहीं आता होगा, लेकिन आज हमने ये कॉमन लेके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आगे के भी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसे 2-3 वैल्यूज आ जाए ना सेम, मतलब बार बार गुणा करना पड़े, तो कॉमन निकालो एक नंबर को बाहर और फिर उसके हिसाब से वैल्यू को निकाल दो, कॉमन फैक्टर लेके। ये थोड़ा सा छोटा है। हाँ, बाद में एलसीएम भी ले सकते हो आप, 5 एलसीएम भी ले सकते हो।
बन गया। पोल कहाँ गया मेरा? पोल ही खत्म हो गया मेरी स्क्रीन से। यार आज हो क्या रहा है इस नेटवर्क? सीरियसली पोल ही गायब हो गया, मतलब पोल की ऑप्शन ही नहीं आ रही। रुको, आ गया आ गया आ गया, पोल आ गया। अरे वो एक्चुअली पता है क्या हुआ, मेरे हिसाब से जब भी ऐप अपडेट होती है ना तो उसमें ग्लिच रहते हैं हमेशा। ऐप अपडेट हुई है जिसकी वजह से बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच हैं वो हमेशा रहते हैं, जिसको बग्स भी बोला जाता है। फिर उसको एक एक करके रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से ये सब होता है। आप हमेशा देखिए, जब भी आपके पास अपडेट आती है ना उस दिन क्लास सही नहीं चलती। जिस दिन भी अपडेट आती है ना उस दिन क्लास सही नहीं चलती। अब देखो, पूछा क्या गया था, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन सब्जेक्ट एफ। सब्जेक्ट एफ में फीमेल कितनी है? देखो सब्जेक्ट एफ में पहले 1600 का 22% निकालना था, और फीमेल कितनी थी? 9/16। ये तो सीधा ही कैंसल हो गया यहाँ पे। 22 को 9 से गुणा करो, 220 में से 22 को माइनस करो, 198, 198। एंड द नंबर ऑफ मेल इन सब्जेक्ट सी। सी में टोटल कितने हैं? 12%। चलो लिख ही देता हूं, 1600 का 12% ले लो, और मेल कितने हैं? 1/4 ले लो। ये यहां से गया, ये 4 गया, 12 चौका 48, तो इसका गैप ले लो 150। 150 150 150 सीधा सा था। अगला बनाओ, मेल, टोटल मेल इन द यूनिवर्सिटी। अब ये देखो, अब ये सारी पूछ ली उसने। अब पिछला डेटा काम आ जाएगा, जो निकाल रखे हैं उसको निकालने की जरूरत नहीं है। पहले वाले क्वेश्चंस का डेटा यहां पे काम आएगा, जो जो पहले ले रखा था। रुक जाते हैं जी थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ले लो टाइम। ऐसे क्वेश्चन में टाइम चाहिए होता है। बन गया? अब तो काफी टाइम दे दिया यार।
पोल तो गलत नहीं हो सकता यार। टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर। अब देखो, जिनके पास पहले का डेटा वो पहले का डेटा यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, वही चीज, क्योंकि 100 सबके साथ आएगा तो किसको कॉमन ले रहे हैं, 16 को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है जी, हम किसको लोग कॉमन ले रहे हैं, 16 को, क्योंकि 100 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 13 गुणा 1/8 प्लस 18 गुणा 5/8 प्लस 12 गुणा 1/4 प्लस 21 गुणा 3/7 प्लस 14 गुणा 9/14 प्लस 22 गुणा 7/16। फिर ऐसे करना पड़ेगा। ये देखो, इसी की बात कर रहा था मैं। आंसर तो 696 ही आएगा बेटा। ये देखो, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो यही है। देखो अब नीचे वही है ना, 8 8 4। मैंने जो आपको तरीका बताया है, जो डिनोमिनेटर है उसमें एक ऐसा नंबर लेके आने की कोशिश करो जिससे आप वैल्यूज को क्या कर सको, इजीली कट कर सको। यहां पे देख लीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये चीज हमने आपको पहले भी बहुत बार सिखाई है। ये जो एलसीएम वाला तरीका है ना, ये बहुत काम आता है बेटा। ये जो एलसीएम वाला मेथड है, ये बहुत ज्यादा काम आता है आप लोगों के क्वेश्चन बनाने के टाइम पे। तो 348 आ जाएगा, सारी वैल्यूज को उसको 2 से गुणा कर दोगे, 696 आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये तब काम करेगा अगर आपको सारी वैल्यूज की जरूरत है। मुझे लगता है तीन तो पहले ही निकाल रखी थी आप लोगों ने, ए डी और ई। मतलब अगर आपने मेल का नंबर निकाल रखा तो फीमेल का निकालने में क्या दिक्कत है, मतलब माइनस करके भी निकाल सकते थे। जो पहले वाला डेटा है वो यहां पर काम आएगा। ठीक है, जो इससे पहले का डेटा आप लोगों ने यूज किया हुआ है ना, वो यहां पर काम आएगा। पहले हमने 2-3 नंबर निकाल रखे थे, तो इसमें सिर्फ 3 नंबर की और जरूरत थी। चलो लास्ट क्वेश्चन, रेशो है। जितने मर्जी पेज ले लो बेटा, पेज से नहीं रोकेंगे वो आपको। मांगते रहो, तुम्हारा राइट है ये। यस, सही तरीके। अब साफ साफ जिसको लिखना आता है, नहीं आता तो नहीं आता। मुझे तो नहीं आता। ये तो सीधा सा क्वेश्चन था। देखो, ई में फीमेल निकालने हैं। ई में टोटल कितने हैं, देखो 14% है। तो 16 का 14% कितना होता है, 16 को 14 से गुणा करो, 16 160 64, या 10% निकाल लो पहले, 224 224 इंटू क्या निकालना था, फीमेल निकालनी थी, 5/14, यही आएगा। सॉरी, रेशो है यार, नंबर लेने की क्या जरूरत है। रेशो पूछी है ना, तो नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। द रेशियो ऑफ टोटल फीमेल इन सब्जेक्ट ई
ई में देखो 14 गुणा 5/14 ऐसे ही है, तो ये 5 आ जाएगा यहां पे। दूसरी साइड पे क्या है, मेल टीचर इन सब्जेक्ट डी, डी में 21 गुणा 3/7 9, 5/5 सीधा ही आ गया ये तो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधा ही आ गया ना 5:9। कुछ खास हुआ ही नहीं इसमें, तो ये तो सीधा सीधा ही क्वेश्चन बन गया आप लोगों का। दिस वाज द इजी क्वेश्चन। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। रेशो ही पूछा था, है ना। अच्छे क्वेश्चन थे सारे के सारे ही। देखे तो काजल 15 में से 15, सब 15 लिए बैठे हैं, बड़े तेज हो रहे हैं। चलो भाई, पेपर में भी इतना ही तेज करके आना। काजल, नेहा, वाणी, पुनीता, देवजनी, कीर्ति, तनिका, रश्मि, प्रियंका और एकता। शाम को 4:15 आई थिंक 4:30 बजे की क्लास है, और उसके बाद फिर यूट्यूब पे मैराथन। अब डेली यही होगा, ठीक है। कल मेरी प्लस की क्लासेस हैं, वो थोड़ी सी अभी 1-2 दिन तक बंद रहेंगी। उसके बाद कॉमर्स की क्लासेस शुरू होंगी, और साथ में पेपर 1 की तो शाम को चलेंगी ही चलेंगी। हाँ मैराथन 2 बजे तो है आज क्लास। थोड़ा सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये टाइम जितना आप पढ़ाई को दोगे उतना आपके लिए यूजफुल है। कितना 27 हो गई आज बेटा, एक दिन चला गया। 28, 29, 30, 3, 7, टोटल 10 मान के चलो, 10 ही दिन है, ठीक है जी। अच्छे से मेहनत करो, पैनिक नहीं होना। जो भी कर रहे हो उसे अच्छे से करो, जितना कर रहे हो उसको अच्छे से करो, और बस रिवाइज करते रहो। ठीक है जी। चलिए, शाम की क्लास में मिलते हैं 4:30 बजे या 4:15 बजे। उसका लिंक मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, और 2 बजे हमारी पेपर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।